चाचा चौधरी और रोबोट। एक दिन डाकू गब्बर सिंह, मैं अपने पुराने दोस्त प्रोफेसर रॉक से बड़े अरसे से नहीं मिला। आज उसी से मिलता हूँ। पता नहीं वह सनकी आदमी उजाड़ जंगल में क्यों रहता है। प्रोफेसर रॉक के यहाँ। कहो प्रोफेसर रॉक, कैसे हो? मैं समझता था कि पता नहीं इस बार तुमसे मिलना होगा भी या नहीं। कहीं तुम इस वीरान जगह में मर ना गए हो। गोबर सिंह, मैं इतनी जल्दी इस दुनिया से नहीं जाने वाला। मगर इस उजाड़ जगह में तुम अपनी जरूरतें कैसे पूरी करते हो? ये रॉबर्ट जेड मेरे काम करता है। ये सुई में धागा डालने से लेकर हवाई जहाज उड़ाने तक के सारे काम कर सकता है। यह इस कंप्यूटर से संचालित है। देखो, मैंने आदेश का बटन दबाया। जेड, मेहमान दोस्त को चाय दो। है? यह कैसी चाय है? हमारे यहाँ सारी चीजें वैज्ञानिक तरीकों से तैयार होती है। वाह, चाय लाजवाब है। क्या तुम्हारा रोबोट जेड कुछ मारधाड़ भी कर सकता है? मैंने कहा ना, ये सब कुछ करने में समर्थ है। मैं दूसरा बटन दबाता हूँ। जेड, उस पत्थर के 2 टुकड़े करो। रॉबर्ट जेड हरकत में आता है और उस पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। माना, तुम्हारा जेड सर्वगुण संपन्न है, मगर मैं तब मानूंगा जब यह चाचा चौधरी को मार गिराएगा। जेड किसी व्यक्ति को नाम से नहीं जानता। वह सिर्फ 2 आदमियों को जानता है, दोस्त और दुश्मन। दुश्मन का फोटो दिखाओ। दोस्त जेड, यह दुश्मन की तस्वीर है, दिमाग में बिठा लो। रॉबर्ट जेड, दुश्मन को मार गिराओ। रॉबर्ट जेड प्रयोगशाला से चल देता है। इधर चाचा चौधरी। चाचा जी, मैं नहाने नदी पर जा रहा हूँ, क्या आप भी साथ चलेंगे? साबू, किससे बात कर रहे हो? यह मूर्ति है। खिलौने बनाने वाले कारीगर संपत राय ने मेरी हमशक्ल मूर्ति बनाकर मुझे भेंट की है। तुम नदी पर जाओ, मैं घर पर ही रहूंगा। साबू नदी की ओर चल देता है। सचमुच यह मूर्ति हूबहू जिंदा आदमी जैसी लगती है। तभी रॉबर्ट जेड वहां पहुंचता है और चाचा चौधरी की मूर्ति पर एक जोरदार वार कर देता है। उधर कंप्यूटर पर। गोबर सिंह, देखो, तुम्हारा दुश्मन धराशायी पड़ा है। रॉक, जो काम बड़े सूरमा नहीं कर सके वह तुम्हारे जेड ने कर दिखाया। इधर साबू। अरे, उस टीन के खिलौने ने वह मूर्ति तोड़ डाली। अच्छा हुआ मैं अभी ज्यादा दूर नहीं गया था। साबू रॉबर्ट जेड को हाथों में उठा लेता है। मैं तुम्हें तरोड़ मरोड़ कर कूड़े में फेंक दूंगा। साबू, रोबोट बहुत ताकतवर है। इसके गियर यानी टोपी बदल दो, प्लस बाएं और माइनस दाईं तरफ कर दो। साबू वैसा ही करता है। सचमुच इसकी टोपी अलग हो जाती है। यही इसका दिमाग है और इसी से यह मिलने वाले आदेशों का पालन करता है। टोपी मैंने उलटकर दोबारा पहना दी, अब माइनस दाईं तरफ है। ठीक, अब यह आदेशों का उल्टा पालन करेगा। उधर। अरे, चाचा चौधरी तो जिंदा है और वह हम पर हंस रहा है। ये गलती कैसे हो गई? चाचा चौधरी। रॉबर्ट जेड वापस अपने ठिकाने की तरफ चलता है। ठिकाने पर पहुंचकर। बेवकूफ, तुम काम अधूरा छोड़ आए। अबे बच गए। जाओ, दुश्मन को मार कर आओ, नहीं तो तुम्हारे कल पुर्जे ढीले कर दूंगा। ये तो गया काम से। रॉबर्ट जेड प्रोफेसर रॉक पर वार कर देता है। आओ, भागो!